तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। और बेटा जैसा कि आप जानते हो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज है और अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस बारे में? मोशनल ईएमएफ के बारे में। किस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। और बेटा मोशनल ईएमएफ की ये वाली जो वीडियो है ये है पार्ट 3। कौन सी वीडियो है ये? पार्ट 3। बेटा पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि मोशनल ईएमएफ होती क्या है, क्या उसका डेरिवेशन होता है, कैसे पिछले साल में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई पहली वीडियो में। ऊपर लिंक दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देख कर आना उसको। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? सेकंड वीडियो में बेटा मैंने आपको रेल प्रॉब्लम पढ़ाई। क्या पढ़ाई? रेल प्रॉब्लम्स पढ़ाई कि भाई दो रेल के बीच में जब एक रॉड जब चलती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चलती है तो किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, उसको अपन एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। यार ये मैंने तुमको बताया था ना, शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां पर। और शॉर्ट ट्रिक से फिर बहुत सारे सवाल मैंने तुम्हें कराए थे। जेईई एडवांस में जितने भी सवाल पूछे गए रेल प्रॉब्लम वाले वो सारे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिए थे। उसका भी लिंक ऊपर दे दूंगा, देख कर आ जाना, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर देख कर आ जाना। और बेटा ये वाली जो वीडियो है आज हम पढ़ेंगे रोटेटिंग रॉड टाइप प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम पढ़ेंगे? रोटेटिंग रॉड टाइप प्रॉब्लम। बहुत आसान होती है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई कि बेटा जब एक रॉड जब दो रेल्स के बीच में जब चलती है ना, ऐसा माना गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो ऐसे रेल्स रखी गई हैं और उन रेल के अंदर एक रॉड ऐसे चल रही है। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि जो चलती हुई रॉड है ना, इससे क्या पैदा हो जाता है? एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। वीबीएल की बैटरी से रिप्लेस किया था अगर तुम्हें याद हो तो यार, है ना। पर सवाल फिर ये पैदा हुआ कि यार ये जो रॉड है इन्हें क्या 200-400-500 किलोमीटर लंबी बनाऊं क्या? तभी तो मुझे कंटिन्यूअस एकदम पावर मिलती रहेगी। तो बोला गया यार ये 200-400 किलोमीटर लंबी तो बनानी रेल पॉसिबल नहीं है। फिर क्या बोला गया? बोला गया सुने जरा ध्यान से, किस तरह की एक अरेंजमेंट बनाई गई जिससे मुझे कंटिन्यूअस पावर मिल सकती है। सुनना जरा ध्यान से, उसी को तुम्हें सवाल के फॉर्मेट में मैं ऐसे करा दूंगा। सुनना जरा ध्यान से, कंसेप्ट बन रहा है, ध्यान सुनना एकदम अच्छे से। क्या बोला गया? ऐसे बोला गया कि भैया ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। मैंने कहा लो आ जाओ भाई, ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई मुझे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा? मैंने उसके अंदर यहाँ पर एक ऐसे रॉड रख दी। मैंने क्या करा? यहाँ पर एक ऐसे रॉड रख दी। ओके, इस रॉड की जो लंबाई है बोली गई एल है। क्या है लंबाई? एल है, ठीक है। और ये बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ये रखी गई। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? इनटू द पेपर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द पेपर वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना। और एल लेंथ की ये है रॉड, एल लेंथ की ये है रॉड। और हमने क्या करा? हमने भाई साहब यहाँ पर ऐसे कीला गाड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या करा? एक कीला गाड़ दिया। अब ये रॉड चल नहीं सकती, पर ये रॉड अपने इस हिंज पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम सकती है। और ऐसा बोल दिया गया सवाल में कि बेटा ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, एक कांस्टेंट ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला ये पॉइंट है मान लीजिए ए, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लीजिए बी। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और रॉड घूम रही है ऐसे ऊपर की तरफ। तो अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, सुनना एकदम तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर कहीं पर मान लो x दूरी पर जाकर अगर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया होता जिसकी लंबाई होती dx, तो इस dx को, सिर्फ dx को देखना, ये dx तुम्हें कहां जाता नजर आएगा? ये dx तुम्हें ऊपर जाता नजर आएगा किसी वेलोसिटी v से। हाँ वो बात अलग है कि ये v मुझे नहीं पता पर मैं ये v निकाल सकता हूं। ये v क्या है? ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। 11वीं में रोटेशन में पढ़ाया था यार तुम्हें। तो r की जगह क्या रखा जाएगा? भाई r की जगह तो रेडियस रखी जाएगी। जिस रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है वो रेडियस रखी जाएगी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर क्या रखा गया? v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, समझ आ गई। पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि भैया जैसे जैसे ये एक्स चेंज होता है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और है। तो हर जगह जो ईएमएफ है बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो चेंज कर रहा है। तो सीधा सीधा तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे इंटीग्रेट करके लिखना होगा। मुझे कैसे लिखना होगा? इंटीग्रेट करके लिखना होगा। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा चल यार ये जो छोटा सा जो एलिमेंट है ना, इस छोटे से एलिमेंट के लिए ही मैं ईएमएफ लिख देता हूँ। इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? ईएमएफ लिख देता हूँ। बेटा ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है? VBL। क्या होती है?
VBL, where V is the velocity of the rod या velocity of the rod जो चल रही थी उसके अंदर, है ना। और ये B क्या था? B था मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या था? L थी लेंथ, उस रॉड की लेंथ थी। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो EMF लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बिल्कुल छोटा सा। तो छोटा सा लिखना है इसलिए मैंने DE लिख दिया, छोटा सा लिखना है इसलिए मैंने क्या लिख दिया? DE लिख दिया, इज इक्वल टू क्या? इसकी वेलोसिटी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी लेंथ, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है? ये है dx। ये क्या है? dx। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो छोटी सी EMF है, पूरा निकालू तो क्या करूं? अरे इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो ये तो हो गया EMF E। अच्छा भाई, V की वैल्यू पुट करो। V क्या है? x ओमेगा, और साथ में B, और साथ में dx, है ना। देखो B और ओमेगा का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो EMF क्या आया? देखो B और ओमेगा, और अंदर बचा x dx, अंदर बचा x dx। अब x की लिमिट कहां से कहां लग सकती है भाई? x कम से कम हो सकता है, बिल्कुल पार्टिकल यही हो, एकदम इसके जड़ में हो, तो x हो सकता है 0, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है L, क्योंकि L के बाद कोई रॉड नहीं है ना। तो x की लिमिट क्या लगेगी? 0 से और L तक। x की लिमिट क्या लगेगी? 0 से और L तक। तो EMF क्या लिखा गया? EMF लिखा गया B और ओमेगा, और ये कितना आ गया? L²/2। ये कितना आ गया? L²/2। सो दिस इज द EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। पर ये कैसे यार? मेरे को तो अभी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुन। तो EMF का जो बढ़िया फॉर्मूला जो था, EMF का फॉर्मूला क्या था? ये था, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा गया था उसको? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और डॉट L वेक्टर, डॉट L वेक्टर। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। तो V क्रॉस B जो दिशा होती है वही पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती है, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज बहकर जाता है, वही हायर पोटेंशियल वाले की दिशा होती है, V क्रॉस B वाली। तो देखो जरा, V ऐसा है ना, और B ऐसा है, तो V की दिशा में हाथ रखें और B की दिशा में घुमा दें, है ना। V की दिशा में हाथ रखें और B की दिशा में घुमा दें। तो मेरा अंगूठा कहां है? मेरा अंगूठा है A की तरफ। मेरा अंगूठा कहां है बेटा? A की तरफ। तो A जो है वो कैसा है? हायर पोटेंशियल पॉइंट है, और जो B कैसा है? वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट है ना। मतलब A हायर पोटेंशियल पॉइंट है, A बड़ा है, और B कैसा है? छोटा। अब मेरी बात समझ आई, अब मेरे को बात समझ आएगी। तुम्हें देखना, जरा ध्यान से देखना भाई। EMF क्या है? B ओमेगा L²/2। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ पॉजिटिव है भाई। मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव है, ओमेगा भी पॉजिटिव है, लेंथ भी पॉजिटिव है, तो ये कैसी है? पॉजिटिव है। हाँ, तो डिफरेंस पॉजिटिव आया है। डिफरेंस पॉजिटिव आया मतलब बड़े में से छोटा घटा है कि छोटे में से बड़ा घटा है? अरे बड़े में से छोटा घटाया है, अरे बड़े में से छोटा घटाया है। तो बेसिकली ये जो EMF है ना आपके पास, ये जो EMF है बेसिकली क्या है? VA माइनस VB है। ये क्या है? VA माइनस VB है। तो VA माइनस VB क्या लिखा गया? VA माइनस VB विल बी इक्वल टू B ओमेगा और L²/2। क्या लिखा गया? B ओमेगा और L²/2। अगर आपसे सवाल में पूछता कि आप VB माइनस VA बताओ, तो क्या आता? माइनस B ओमेगा L²/2, है ना। पर अपने से सवाल में क्या पूछा गया? मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या है? B ओमेगा और L²/2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। अब मैं तुम्हें एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। ये बहुत जगह तुम्हारे प्राण बचाएगी, मेरी बात सुनो। तो देखो जरा ध्यान से देखो। तो इस फॉर्मूला को ना मैं बहुत जगह डायरेक्ट लगाऊंगा, इस फॉर्मूला को मैं बहुत जगह डायरेक्ट लगाऊंगा। डायरेक्ट कैसे लगाऊंगा? सुनो मेरी बात। अब इसको एनालिसिस सुनना, जरा एनालिसिस सुनो इसका ढंग से। तो मैंने एनालिसिस करा तो ये पाया कि भाई VA माइनस VB जब आप लिख रहे हो ना, आप क्या लिख रहे हो? VA माइनस VB जब लिख रहे हो, तो इन दोनों में से ध्यान से देखो, एक हिंज पॉइंट है। इन दोनों में से एक हिंज पॉइंट, हाँ ये हिंज पॉइंट है ना। अरे हाँ तो बोल, एक क्या है? हिंज पॉइंट है कि नहीं? तो भाई इन दोनों में से एक क्या है? दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। एक बात तो ये आ गई। अच्छा ये L क्या है? L तुम या तो कह सकते हो कि रॉड की लेंथ है, या तो मैं बहुत अच्छा बोलूं ना तो मैं L ये बोलता कि भैया दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है। L क्या है? दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है। वो दोनों पॉइंट जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, अरे वो दोनों पॉइंट जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, L है उनके बीच की दूरी। L क्या है? उनके बीच की दूरी, है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, L क्या लिखना चाहिए मुझे? जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जिन पॉइंट्स के बीच में, जिन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
उनके बीच की दूरी है ये, ठीक है, उनके बीच की दूरी है ये। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ गई है ना भाई साहब, तुम्हें टेंशन ही नहीं आएगी बिल्कुल। सुनो मैंने क्या बोला, VA माइनस VB इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। अरे दोनों में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा VA माइनस VB में बड़ा कौन है? VA बड़ा है और VB छोटा है। अरे VA बड़ा है और VB छोटा है। और L क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। L क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो अगर अब मुझे ये फॉर्मूला याद रह जाए तो भाई साहब अब किसी भी तरह का कैसा भी कोई भी सवाल पूछ ले, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब सुनो जरा, तुम इसको एक बार बढ़िया ढंग से नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें लाइन से सवाल लगवा लेता हूं। देखो सुनो एक बार, है ना, चलो इसको नोट कर लो एक बार। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, एक और बढ़िया सवाल मैं तुम्हें कराता हूं। अब इस सवाल को करते करते मैं तुम्हें कई सारी चीजें और सिखाऊंगा, ठीक है, सवाल के माध्यम से ही सीखेंगे। और बेटा जब हम सवाल के माध्यम से सीखते हैं ना तो इतना बढ़िया सीखते हैं कि चीज यहाँ तो सेट होती है, साथ साथ यहाँ भी सेट हो जाती है। और हमने चीज को यहाँ सेट करना है, यहाँ तो करना ही है, पर साथ साथ यहाँ भी सेट उसे करना है ना। आ जाओ सुनो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुनो बढ़िया सा सवाल करते हैं। मैंने बोला कि चलो मान लो इस तरह का अपने पास अब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सुंदर एकदम प्यारा प्यारा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा सा राज दुलारा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये हुआ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। और ये बीच में मैंने रख दी यहाँ पर एक ऐसे रॉड, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह से रख दी बीच में एक रॉड, और मैंने यहाँ पर उसे ऐसे हिंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसे हिंज कर दिया, मैं कीला गाड़ दी एकदम अच्छे से ऐसे, है ना। अभी रॉड चल नहीं सकती, ये रॉड सिर्फ घूम सकती है, ये रॉड सिर्फ घूम सकती है। बात समझ आई मेरी? अच्छा भाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, रॉड घूम सकती है। अब मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, और रॉड की जो लेंथ आपको दी गई, रॉड की लेंथ आपको दी गई 2L, ठीक है, रॉड की लेंथ आपको दी गई 2L, ठीक है। तो L पोर्शन इधर हो गया और L पोर्शन इधर हो गया, क्योंकि बीच में कीला गाड़ा था। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये भी बात समझ आई। मैंने बोला कि चलो इस पॉइंट को बोल देते हैं A, और ये बिल्कुल बीच में इस पॉइंट को बोला B, है ना, इस पॉइंट को बोला C, इसको बोला D, और इसको बोला E। तो सारे पॉइंट के बीच में दूरी कितनी कितनी हो गई भाई? टोटल L थी ना, तो L/2 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 L/2, टोटल मिलकर कितनी हो गई? 2L। अरे टोटल मिलकर कितनी हो गई? 2L। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये है B वेक्टर। कितना है? B वेक्टर। और ये रॉड ऐसे घूम रही, ये रॉड ऐसे घूम रही है, मेरी बात समझ आ गई ना, और ओमेगा से घूम रही है, और ओमेगा से घूम रही है। अब तुम्हें सवाल क्या क्या पूछे गए, सुनो, तुम्हें सवाल पूछे गए कि फाइंड सवाल क्या पूछा? VC माइनस VD, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल VD माइनस VE, दूसरा सवाल। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल क्या पूछा? बोला VB माइनस VD, ठीक है, VB माइनस VD, तीसरा सवाल। उसके बाद क्या पूछा? उसके बाद पूछा VA माइनस VC, ये पूछा चौथा सवाल, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। ये 4 सवाल आपको पूछे गए। क्या सवाल पहले पूछा? VC माइनस VD बताएं, दूसरा VD माइनस VE बताएं, तीसरा VB माइनस VD बताएं, और चौथा VA माइनस VC बताएं। चलो भाई, मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप करो यार यहीं पे, है ना, उसके बाद मैं तो करवा ही दूंगा। वीडियो को एक बार स्टॉप करके देखो जरा तुमसे 4 सवाल होते हैं कि नहीं होते। अगर हो गए तो भाई साहब तुम्हें पढ़ाया हुआ एकदम बढ़िया समझ आया है फिर, है ना। चलो करो एक बार। आई होप तुमने करा होगा यार। मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? मैं कराऊं इस सवाल को? देखो सुनो, आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, देखना सुनना। तो VC माइनस VD मुझसे पूछा, तो पहले तो मुझे एक बात समझ आनी चाहिए कि यार रॉड का जो इधर का हिस्सा है वो जा रहा है नीचे, ठीक है, वो जा रहा है नीचे, उसकी जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ, है ना। रॉड का जो इधर वाला हिस्सा है उसकी जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ, और इधर वाला जो हिस्सा है उसकी जो वेलोसिटी है वो है ऊपर की तरफ। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना मामला समझ में आ गया। अब मुझसे क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया कि VC माइनस VD बताएं। सबसे पहले ये देखें क्या दोनों के बीच में एक हिंज पॉइंट है कि नहीं। VC, हाँ हिंज पॉइंट है, हाँ मेरा काम हो गया यार, बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा बात समझ आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, VC और VD में हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है भाई? वो तो B क्रॉस B करके देखना पड़ेगा। तो क्या करें, V के दिशा में हाथ रखें और B की दिशा में घुमा दें, है ना। B कहां है इस समय? आउट ऑफ द पेपर। B कहां है बेटा? आउट ऑफ द पेपर, है ना। तो V की दिशा में हाथ रखें और B की दिशा में घुमा दें, तो अंगूठा कहां है? C की तरफ। अंगूठा कहां है? C की तरफ। तो C और D में कौन हायर? अरे C हायर है।
कौन हायर है? सी हायर है। तो चुपचाप से फॉर्मूला लगा दो यार, क्या परेशान हो रहे हो यार, है ना। देखो जरा ध्यान से देखो, तो पहला सवाल VC माइनस VD इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और L क्या था वहां पर? दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो क्या आया? B ओमेगा और L स्क्वायर बाय 2, और साथ में L क्या था वहां पर? L बाय 2 था, तो L का आ गया L बाय 4, है ना। तो कितना आया? VC माइनस VD, ये क्या आया? B ओमेगा और L स्क्वायर बाय 8। ये हो गया अपना पहला सवाल, ये हो गया अपना पहला सवाल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक से सवाल हो रहा है। नहीं तो असलियत में तो क्या करना पड़ता? इंटीग्रेट करना पड़ता। वही अप्रोच होती, कहीं भी x दूरी पर जाकर छोटा सा x क्या बोलते हैं dx का एलिमेंट मान लो, उसको इंटीग्रेट करो, फलाना ढिमकाना करके आंसर निकालो। तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक हुई, है ना। एक लाइन में आंसर आया भाई साहब, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एकदम, है ना। दूसरा सुनो, आ जाओ दूसरा सुनो। दूसरा क्या बोला कि VD माइनस VE बताएं। क्या बताएं? VD माइनस VE बताएं। सबसे पहला काम, दोनों में से हिंज पॉइंट देखो, कोई भी नहीं है। अरे दोनों में से हिंज पॉइंट देखो, कोई भी नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। और सुनो जरा, देखो शॉर्ट ट्रिक अपनी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं रहेगी, हर जगह वैलिड रहेगी, बस लगाने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनो। तो मुझे पता चला कि डी और ई में तो एक भी हिंज पॉइंट नहीं है, पर सी तो हिंज पॉइंट है ना। अरे सी तो हिंज पॉइंट है ना। तो मैं तो तुझसे ये कहता हूं, तो पहले VC माइनस VD निकाल। तो निकाल के बैठा है पहले से। देखो सुनो, VC माइनस VD इज इक्वल टू कितना है? B ओमेगा और L स्क्वायर बाय 8। मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। मैंने क्या बोला? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। अब दूसरी चीज निकाल, उसे कहते हैं VC माइनस VE। उसे क्या कहते हैं? VC माइनस VE। VC माइनस VE और निकाल दे। अब सुनना, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। दो इक्वेशन है, दोनों को घटा के इन दोनों के बीच में पता चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। सुनो देखो जरा, तो VC माइनस VE करते हैं तो क्या आएगा? B और साथ में ओमेगा, और दोनों के बीच की दूरी L ही है ना। तो L स्क्वायर बाय 2। ओए होए 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 होए, अब मुझे क्या बताना था? मुझे बताना था VD माइनस VE। मुझे क्या बताना था? VD माइनस VE। तो भैया दूसरी इक्वेशन में से और पहली इक्वेशन को घटा दो। अरे दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दो। देखो ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा? VC माइनस VE और माइनस VC और प्लस VD इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 और माइनस B ओमेगा और L स्क्वायर बाय 8। यार हाना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो VC ने VC को मार दिया। क्या आया? ये आया VD माइनस VE। क्या आया? ये VD माइनस VE, और सामने क्या आया? सामने आया 3/8 और B ओमेगा और साथ में L स्क्वायर। साथ में क्या आया? 3/8 और B ओमेगा और L स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लो दूसरा सवाल भी हो गया। अब आ जाओ सुनो, लो देखो सन्नाटो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ये तीसरा सवाल मैंने जानबूझ के दिया है, ये तीसरा सवाल करवाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, है ना। सुनो जरा ध्यान से। तो मुझे बोला VB माइनस VD बताओ। मैंने कहा अच्छा VB माइनस VD। फिर मैंने देखा, दो भाई दोनों में से हिंज पॉइंट देखो पहले। तो दोनों में से हिंज पॉइंट तो एक भी नहीं है। अरे दोनों में से हिंज पॉइंट तो एक भी नहीं है। तो मैंने कहा यार तो गड़बड़ा गया मामला यार, ऐसे कैसे करूं? तो ऐसे ही करो, दो इक्वेशन बनाओ, दोनों में से घटा के आंसर निकालो, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? VC माइनस VD, जो कि मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, है ना। आ जाओ सुनो, तो VC माइनस VD क्या मैं पहले से निकाल के बैठा हूं? हाँ जी, मैं पहले से निकाल के बैठा हूं। B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सन्नाटो। आ जाओ और सुनो, अब देखो जरा ध्यान से। अब मुझे निकालना C और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पर पहले मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो मैंने इसीलिए तो बता रखा था कि रॉड की इधर ये कहां जा रहा है? वी ऊपर, ये कहां जा रही है? वी नीचे। B क्रॉस B कर दो, तो B क्रॉस B करा तो कौन हायर? C हायर। कौन हायर? C हायर। तो VC माइनस VB, VC माइनस VB विल बी इक्वल टू B ओमेगा और दोनों के बीच की दूरी L बाय 2, उसका स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4 और नीचे 2, तो कितना आया? L स्क्वायर बाय 8। ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। और मुझे बताना क्या था? मुझे बताना था VB माइनस VD। मुझे क्या बताना था? VB माइनस VD। आओ सुनो सन्नाटो, तो VB माइनस VD बताते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा लगेगा तुम्हें VB माइनस VD? अच्छा VB माइनस VD, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा क्या करते हैं, आ जाओ पहली इक्वेशन में से दूसरे को घटा देते हैं। पहली इक्वेशन में से दूसरे को घटा देते हैं। तो पहली में से जब मैंने दूसरी को घटाया तो VC माइनस VD और माइनस VB और प्लस VB, माइनस VC प्लस VB, और सामने क्या मिला?
सामने क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू, अरे 0 है, सामने क्या है 0 है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8 और नीचे भी क्या है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, दोनों ने दोनों को मार दिया, बचा क्या 0। ध्यान से दे, तो बीसी ने बीसी को मार दिया, तो वीबी और माइनस वीडी इज इक्वल टू क्या मिला बेटा 0 मिला। सर इसमें क्या सिखा रहे थे सर, 0 ही तो आया आंसर, सिखाऊंगा अभी, रुक जा, ऐसे नहीं थे, जल्दी नहीं है, यहाँ आओ। देखो तीसरा क्या है, चौथा क्या है, वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी, वीए माइनस, ये तो एक लाइन का सवाल है। सबसे पहले देखो हिंज पॉइंट है कि नहीं है, अरे हिंज पॉइंट है, वीसी हिंज पॉइंट, अरे है कि नहीं है हिंज पॉइंट, ये तो घुमा रखी है, कीला गाड़ रखा है यहाँ पे, तो ये वीसी क्या है हिंज पॉइंट है, वीसी क्या है हिंज पॉइंट है। बड़ा देखो हो ये बड़ा 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 उचुक उचुक उचुक, सी हायर है, अरे कैसा है सी हायर है, तो वीसी माइनस वीडी, तो वीसी माइनस वीडी है कि वी है, वी है, वीसी माइनस वीए, तो कितना आया बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाय 2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख लो मैंने चारों सवाल तुम्हारे सामने सॉल्व किए हैं, अगर इसको इंटीग्रेशन मेथड से करता ना भाई साहब प्राण निकल जाते, प्राण तो क्या निकल जाते, है तो वो भी आसानी, पर पेपर बहुत सारा लग जाता, टाइम बहुत सारा लग जाता। अपन बैठे हैं कंपटीशन एग्जाम में यार, अपन कहाँ बैठे हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो अपने पास टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं तुमको ये क्यों करवाया वीबी माइनस वीडी, सुनना जरा ध्यान से। देखो तो बीच में क्या है हिंज पॉइंट, बीच में क्या है हिंज पॉइंट, और इस तरफ डी है L/2 दूरी पर, और इस तरफ बी है L/2 दूरी पर। तो अगर हिंज पॉइंट हो बीच में और उसके इधर और इधर की दूरियां अगर बराबर हो दो पॉइंट की, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आता है 0। इसका मतलब कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, है ना, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, ये सिखाना था तुम्हें। इसके अलावा एक और बात मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई। ध्यान से देखो हिंज पॉइंट बीच में है और इधर एल दूरी पर और इधर एल दूरी पर, तो पोटेंशियल दोनों पर कैसा रहेगा यार बराबर। ये चीज मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए तुम्हें बताया मैंने कि जब बीच में हिंज पॉइंट हो, बट अपन तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से चलने वाले आदमी है, अपन तो एकदम एनालिसिस करके चलने वाले आदमी है, तो जब सवालों का एनालिसिस करते चलोगे ना तो शॉर्ट ट्रिक दिमाग में अपने आप बनेगी। शॉर्ट ट्रिक ऐसे थोड़ी ऊपर वाला आके तू शॉर्ट ट्रिक ले, ऐसे थोड़ी, ऐसा हाथ में से शॉर्ट ट्रिक निकल के ऐसे थोड़ी होता है यार। सवालों का एनालिसिस करते चलो यार, सवालों को क्या करते चलो एनालिसिस करते चलो, और वहां से दिमाग को खोलते चलो कि हाँ ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार। आना तो बोल दे यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जब बीच में हिंज पॉइंट हो और दोनों तरफ अगर पॉइंट्स की दूरियां बराबर हो, तो अपन क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर। चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, ये दोनों पॉइंट नोट करके लिख लेना। जैसे जैसे मैंने बोला कि बीच में जब हिंज पॉइंट होता है तो आजू बाजू वाले पॉइंट जो सेम दूरी पर हो उनकी जो पोटेंशियल रहते हैं वो कैसे रहते हैं सेम रहते हैं, पोटेंशियल कैसे रहते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, उसके बाद मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। कर लो, आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब तुमसे एक सवाल कराता हूँ, मम्मी के समय तुम्हारे पर एकदम सही सही करना अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आया है तो, ठीक है। सुनो देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि अपने पास इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा तुम्हारे पर मम्मी के समय। गलत कर दो भाई साहब, शीशे के सामने खड़े होकर रोना नहीं ऐसा क्यों, आ जाओ यहाँ, सुनो सन्नाटो। देखो मैंने बोला कि यहाँ पर अपने पास एक रॉड, यहाँ पर अपने पास क्या है एक रॉड है सर, ये कैसी रोड है सर, ऐसी रोड है, देखो सुनो ऐसी रोड है, ऐसा रोड है, ठीक है, एल शेप में रॉड है ये, ठीक है। और क्या बोला गया कि अपन ने यहाँ से ऐसे कीला गाड़ दिया, यहाँ से अपन ने क्या करा है कैसे कीला गाड़ दिया। भाई साहब ये रॉड चल नहीं सकती पर घूम तो सकती है ना, पर रॉड घूम तो सकती है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो रॉड घूम सकती है, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। मैंने बोला कि भैया यहाँ पर ना एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक पॉइंट है, इसको बोल दिया गया ए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको बोल दिया गया बी, और इस पॉइंट को बोल दिया गया सी, कुछ भी सेंटर पॉइंट मान लो सी बोल दिया गया इसको, ठीक है। और क्या बोला गया, और क्या बोला गया कि भैया जो सी और ए के बीच में जो दूरी है ना ये है 4 मीटर, ये कितनी है 4 मीटर, और ये जो दूरी है ना ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी कितनी है 3 मीटर। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि VA माइनस VB बताओ, जबकि रॉड जो है ना वो ऐसे घूम रही है, रॉड जो है वो ऐसे घूम रही है। चलो आ जाओ VA माइनस VB बताओ। चलो वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं पे, चुपचाप से एकदम खुद से ट्राई करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय बता रहा हूं मैं, जल्दी करो। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने करा होगा यार, एक बार ट्राई है ना, मैं कराऊं इसको। अब सुनो जरा ध्यान से, तो शॉर्ट ट्रिक से करते हैं अपन, तो फालतू मेथड में पढ़ना ही नहीं अपने को। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई सबसे पहले देखें कि जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है क्या उनमें से एक सेंटर पॉइंट है कि नहीं, एक हिंज पॉइंट है कि नहीं। मैंने देखा ए, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ए पे तो कीला नहीं गड़ रहा भाई, ये तो सेंटर पॉइंट नहीं है।
फिर बी भी सेंटर पॉइंट नहीं है भाई, बी पर भी कीला नहीं कर रहा, कीला कहां कर रहा है, सी पर। इसका मतलब दोनों में से कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है, तो मतलब एक लाइन में तो आंसर नहीं आएगा। आंसर कितने में आएगा, दो लाइन में। कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो रॉड कहां जा रही है, रॉड जा रही है ऊपर, रॉड जा रही है ऊपर, मतलब कि वेलोसिटी ऐसी है, मतलब कि वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ओके। सुनते अब ध्यान सुन। तो V क्रॉस B करा मैंने, V क्रॉस B, तो एक ही तरफ आया ना अंगूठा मेरा, अंगूठा कहां आया, एक की तरफ। देखो V क्रॉस B, अंगूठा कहां आया, एक की तरफ। अरे अंगूठा कहां आया, एक की तरफ। तो C और A में कौन हायर, बोलो बोलो बोलो, C और A में कौन हायर, भाई A हायर। तो क्या लिखा गया, ऐसे लिखा गया VA माइनस VC इज इक्वल टू B ओमेगा, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, 4 जो के 16/2 है ना। तो कितना आया, VA माइनस VC इज इक्वल टू 8B ओमेगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू 8B ओमेगा। अब क्या करें, C और B के बीच में निकालें। तो C और B के बीच में देखो ये रहा वो L वेक्टर है ना, वो शॉर्टेस्ट दूरी, वही तो होता है L वेक्टर, है कि नहीं यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो कहां जा रहा है ये, कहां जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ, V क्रॉस B, तो कौन हायर, अरे B हायर, कौन हायर, B हायर। अच्छा तो VB माइनस VC इज इक्वल टू B ओमेगा, और दोनों के बीच की दूरी, दूरी कैसे निकलेगी, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना है, ये है 5 मीटर। पाइथागोरस तो लगा सकते हो ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छठी क्लास का बच्चा भी जानता है। आओ सुनो ध्यान से, तो B ओमेगा और साथ में दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब कितना, 25, दूरी का स्क्वायर मतलब कितना, 25, और डिवाइड बाय कितना, 2, और डिवाइड बाय कितना, 2। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा VA माइनस VB, सवाल क्या पूछा, VA माइनस VB, तो पहली में से दूसरी को घटा दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, आ गया आंसर। देखो सुनो, VA माइनस VC माइनस VB प्लस VC इज इक्वल टू 8B ओमेगा, और माइनस 25/2 और B ओमेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आ जाओ सुनो सन्नाटो। तो VC ने VC को मार दिया, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 दूनी 16 माइनस 25 माइनस 9/2 और B ओमेगा। इसका मतलब के VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 4.5 और B, और साथ में आया ओमेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा VA माइनस VB नेगेटिव आया, VA माइनस VB नेगेटिव आया, तो बड़ा कौन है, बोलो बोलो बोलो, बड़ा कौन है, बड़ा है B, बड़ा कौन है B, और छोटा कौन है A। अगर सवाल पूछा जाता VB माइनस VA बताओ, तब आंसर आता पॉजिटिव, तब आंसर आता पॉजिटिव। तुमको सवाल क्या पूछा था, VA माइनस VB, तो आंसर आया नेगेटिव। इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे है ही नहीं यार, इसमें क्या परेशानी, छोटा सा सवाल है ना। और सुनो देखो, मैं तुमको होमवर्क में एक सवाल देकर जाता हूं, अगर तुमने ये सवाल करके मुझे नीचे सही कमेंट करा आंसर में, तब तो भाई साहब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ आया है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा सब सन्नाटे में भाई साहब रायता फैला पड़ा है यहाँ पर। आओ देखो क्या सवाल पूछा गया, सुने जरा ध्यान से। तो सवाल पूछा गया ऐसा, बोला गया ये रॉड है अपने पास, ठीक है, बोला गया अपने पास इस तरह की रॉड है, ठीक है, इस तरह की अपने पास क्या है, एक रॉड है, ऐसा रॉड है, ठीक है, ऐसा रॉड है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये तो एस के शेप में रॉड है, ठीक है। सुनो तुम्हें क्या बोला गया कि यहां से अपन ने हिंज कर दिया है, यहां से अपन ने हिंज कर दिया है, और ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ऐसे घूम रही है ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी। और बेटा ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी है 3 मीटर सब जगह, ठीक है। और ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 4 मीटर, ये दूरी है 4 मीटर, यहां पर भी ये दूरी है 4 मीटर, यहां पर भी ये दूरी है 4 मीटर। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया, चलो पहले मैं इसका नामकरण संस्कार कर देता हूं। इसको तो मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने बोला ए है ये पॉइंट, इसको मैंने बोला बी है ये पॉइंट, इसको मैंने बोला सी है ये पॉइंट, इसको मैंने बोला डी है ये पॉइंट, और इसको मैंने बोला ई है ये पॉइंट, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि VA माइनस VC बताएं, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बोला गया कि VB माइनस VE बताएं, दूसरा सवाल, ठीक है। ये दोनों सवाल अगर तुमने कर दिया तो मैं समझूंगा भाई साहब मेरा पढ़ाना एकदम सफल है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया फिर। अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे यार, आई होप तुम इस सवाल को कर सकते हो यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो इसको एक बार नोट करो, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। कमेंट में जो जो बच्चा आंसर बताएगा मैं समझूंगा सिर्फ उसी को पढ़ाया वो समझ आया भाई साहब, बाकी किसी को कुछ भी समझ नहीं आया है ना। चलो इसको नोट करो एक बार, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, करो।
आओ बेटा देखो सुनो, एक और जानदार सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ, देखना तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी एकदम। देखो सुनो क्या सवाल बोला गया। अब उस सवाल में जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो नहीं लग पाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता है तब वो शॉर्ट ट्रिक अपने लग सकती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, अरे तभी भी तो मुझे सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भाई साहब हवा हवा ही हो गया सारा काम, ऐसा करना नहीं है ना। आओ सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लो एक अपने पास इस तरह से इनफाइनाइट ऐसे वायर है, ठीक है। एक क्या है अपने पास यहाँ पर ऐसे क्या है, इनफाइनाइट वायर है, और इनफाइनाइट वायर के पास ना यहाँ पर एक बेटा ऐसे रॉड रखी गई है, जिसको मैंने ऐसे हिंज कर दिया है, ठीक है। जिसको मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे हिंज कर दिया है, ठीक है। ये रॉड थी, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे हिंज कर दिया, कीला गाड़ दिया, ओके। और ये जो रॉड है ये है एल लेंथ की, रॉड कैसी है, एल लेंथ की। और यहां से कितनी दूरी दूर है, यहां से बेटा ए दूरी दूर है, यहां से कितनी दूरी दूर है, ए दूरी दूर है। और ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। तुमको ये सवाल बोला गया कि मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट है पी, ठीक है। ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है पी, और तुमको बोला गया कि फाइंड आउट वीसी माइनस वीपी, फाइंड आउट वीसी माइनस वीपी। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, एक बार खुद से करने का ट्राई करो, इंटीग्रेशन हो क्या होगा ये सवाल, हिंट दे रहा हूं पहले ही। चलो करो एक बार, वीडियो को स्टॉप करो चुपचाप से, यहीं पे करो खुद से ट्राई। आई होप तुमने एक बार ट्राई किया यार, अरे कराए कि नहीं कराए, मैं कराता हूं, अब सुनो जरा ध्यान से। तो एक बात मैंने बहुत ध्यान से देखी कि यार ये रोड ऐसे घूम रही है, रोड ऐसे घूम रही है, इसका मतलब कि रॉड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, रॉड की वेलोसिटी कहां है, ऊपर की तरफ है। परंतु एक और जो ध्यान देने वाली बात है, अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो रॉड है ना, ये जो वायर है, बेसिकली जो वायर है, वायर को अपने हाथ में पकड़ो, तो वायर को जैसे हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हारा अंगूठा कहां है, करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा कहां है, करंट की डायरेक्शन में। और तुम्हारी उंगलियों का जो कर्ल है ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अरे क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मतलब कि वायर के इधर देखो, सारे इधर वाले रीजन में मैंने इसे पकड़ा वायर को, देखो मेरी उंगलियां कहां है, अंदर, उंगलियां कहां है, अंदर है। तो मतलब कि वायर के इधर वाले सारे क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, अंदर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैं ये बात समझ गया। और इधर वाले में कहां है, बाहर की तरफ। मुझे इधर वाले से घंटा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इधर वाले से लेना देना है, मेरी रॉड वगैरह रखी हुई है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज कर रहा है, अरे चेंज करता है यार। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, ये आता है B = म्यू नॉट I बाय 2 पाई, दूरी, दूरी को अगर मैं R मान दूं तो ये आता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, म्यू नॉट I बाय 2 पाई दूरी। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो मैंने कहा यार मतलब पूरी रॉड में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है तो ईएमएफ भी सेम नहीं है। ईएमएफ अगर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे, सुनो जरा ध्यान से। मैंने बोला कि चलो वायर से कहीं भी x दूरी पर जाकर और एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाए, ठीक है। वायर से कहीं भी x दूरी पर जाकर और एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाए जिसकी लंबाई हो dx, जिसकी लंबाई हो dx। मैंने कहा ठीक भाई, और ये dx इतना छोटा है कि इस लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा बिल्कुल। तो मैं जूम करके तुमको बड़ा दिखाया है यार, ये इतना सा बस, एकदम इतना सा है, इतना सा है बस, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये बिल्कुल इतना सा है, जूम करके तुमको बड़ा दिखाया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इस एलिमेंट की तरफ मैंने देखा, हाँ भाई बता कहां जा रही है तू, तो बोला सर जी मैं तो ए से जा रही हूं, मैं तो ए से जा रही हूं। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। तो देखो ईएमएफ कितनी लिखी जाती है भैया, ईएमएफ तो ऐसे लिखी जाती है, E = VBL। ईएमएफ तो ऐसे लिखी जाती है। V क्या होती है, V होती है वेलोसिटी, B होता है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, और L होती है लेंथ, जितने लेंथ में आप ईएमएफ निकालना चाहते हो। तो मैं तो इतने लेंथ की ईएमएफ निकाल रहा हूं, तो मेरे लिए लेंथ कितनी है, मेरे लिए लेंथ है dx, और मेरे लिए ईएमएफ बिल्कुल छोटी सी, छोटी सी ईएमएफ V और साथ में B और साथ में dx। अच्छा V क्या होती है, V होती है R ओमेगा। अरे V होता है R ओमेगा। ये R क्या है, ये R है वो रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जिसमें ये घूम रहा है, जिसमें ये घूम रहा है। तू बता रेडियस कितनी है, तू बता रेडियस ये है, ये है, ये है। अरे इसी में तो घूम रहा है, तो रेडियस तो ये है ना, तो कितनी है, पूरी में से इतनी को घटा दो, x माइनस ए विल बी द रेडियस, x माइनस ए विल बी द रेडियस। तो DE लिखा गया, DE लिखा गया, क्या लिखा गया, x माइनस ए और साथ में ओमेगा, R ओमेगा लिखना है ना, तो x माइनस ए और साथ में ओमेगा। और B लिखा गया इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड x दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये है म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। कितना है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x, और साथ में dx, और साथ में
dx। तो ये तो छोटी सी ईएमएफ है, पूरी निकाले तो क्या करें, पूरी निकाले तो इंटीग्रेट कर दें। और x की लिमिट कहां से कहां जा सकती है, a से लेकर और a प्लस एल तक, है ना, क्योंकि ना तो a से पहले कोई रॉड है ना a प्लस एल के बाद कोई रॉड है, तो x की लिमिट क्या लगी, a से और a प्लस एल तक की लिमिट लग गई। और ये आ गई ईएमएफ, ये क्या आ गई ईएमएफ, जरा ध्यान से देखो। तो म्यू नॉट बाहर, आई बाहर और ओमेगा बाहर और नीचे 2 पाई बाहर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस a बाई एक्स और पावर ये साथ में आई dx। और ये कितना आया, a से और a प्लस एल तक की लग गई लिमिट। हो गया सवाल सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर तो, है ना। अच्छा ये ईएमएफ कैसा है, ये तो पॉजिटिव है ना। अच्छा पॉजिटिव है तो बड़े में से छोटा घटाया है। अच्छा बड़ा कौन है, V क्रॉस B, बड़ा कौन है C, है ना। तो क्या लिखा गया, VC माइनस VP इज इक्वल टू म्यू नॉट और साथ में I ओमेगा और डिवाइड बाय 2 पाई। और ये क्या बना, ये क्या बना, देखो dx का इंटीग्रेशन आया x, तो a प्लस एल माइनस ए, तो l माइनस और a आ जाएगा बाहर, और 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, और लिमिट क्या लगेगी a प्लस एल से और a तक की लग गई लिमिट। दिस विल बी द VC माइनस VP, ठीक है, दिस विल बी द VC माइनस VP। क्या सवाल में वही पूछा था, हाँ सवाल में पूछा ना VC माइनस VP। अगर VP माइनस VC पूछा होता तो एक नेगेटिव का साइन आ जाता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें अभी तक की चर्चा एकदम बढ़िया ढंग से समझ आई होगी यार, है ना। अगर थोड़ा भी डाउट लगे 10 बार पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर मुझे दोबारा आकर इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ा तो कम्युनिटी टैब में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पर भाई साहब मेरे हर एक बच्चे को बढ़िया ढंग से समझ आना चाहिए। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, कर लो। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ और बेसिकली एनालिसिस ही है वो भी, ठीक है। उससे हो सकता है तुम्हारा कंसेप्ट और बढ़िया बन जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं और एक और नई वैरायटी की प्रॉब्लम तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं रोटेटिंग डिस्क टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लो अपने पास इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अपने पास इस तरह से क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट बी वेक्टर, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात याद रखना जरा, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पर अपने पास एक रॉड है, ऐसे रॉड है। ये कैसी रॉड है सर, ऐसी रॉड है, ध्यान सुन देख, ऐसी रॉड है, ठीक है। सर ये तो बड़ी खतरनाक रॉड है, हाँ मैंने कहा ऐसी रॉड है भाई, ये रॉड है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे रॉड है, ठीक है, ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे रॉड है, ठीक है। और यहां से अपन ने क्या कर रखा है, उसको ऐसे हिंज कर रखा है, ठीक है, यहां से क्या कर रखा है, इस जगह से ऐसे हिंज कर रखा है। अब मेरी बात सुनो, जानते हो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि बेटा रॉड की चाहे शक्ल कैसी भी हो, अरे रॉड की चाहे शक्ल कैसी भी हो, देखो जरा ध्यान से देखो, एल शेप रॉड कराई, एस शेप रॉड कराई, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये सी पॉइंट है और अगर ये कोई पी पॉइंट है, अगर ये कोई सी पॉइंट है और अगर ये कोई पी पॉइंट है, तो मुझे इनको ज्वाइन करने वाली लाइन से लेना देना है। मुझे तो बस इनको ज्वाइन करने वाली लाइन से लेना देना है। और अगर मैं बोलूं कि मान लो ये रॉड ऐसे घूम रही है, ये रॉड मैं बोल दूं कि मान लो ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब कैसा है, देखो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी कैसी है ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b करूंगा तो हायर पोटेंशियल कौन है, bc, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, bc माइनस vp विल बी इक्वल टू b ओमेगा। और बेटा वो जो l होती है ना, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होती है। वो क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होती है। इन बिटवीन द लेंथ वो रॉड कैसी थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, b ओमेगा और l स्क्वायर बाय 2। क्या लिखा जाएगा, b ओमेगा और l स्क्वायर बाय 2। बाकी बात एकदम सोच लो। तो पहली बात मैंने क्या सीखी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो L वेक्टर विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं उसे, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, देन L वेक्टर इज द displacement vector between initial and the final point, between initial and the final point। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, between initial and the final point। और एक और बात देखो सुनो, जब मैंने तुम्हें रॉड प्रॉब्लम करवाई थी ना, वो याद है रेल प्रॉब्लम जब कराई थी, तो मैंने तुम्हें बोला था कि बेटे चलती हुई रेल को, चलती हुई बेसिकली रॉड को आप VBL की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, VBL की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। उसी प्रकार से घूमती हुई रॉड को ना
आप बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर तुम्हें लिखवा देता हूँ, उसको याद करवा देता हूँ बेटा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ फिर से एकदम। जैसे चलती हुई रॉड को वीबीएल की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी प्रकार से घूमती हुई रॉड को बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। घूमती हुई रॉड को, घूमती हुई रॉड को, और रॉड कहां घूमनी चाहिए, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तभी हो पाएगा ये, है ना। घूमती हुई रॉड को बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाय 2 की बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, की बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है ना। और एल क्या होगा, जिन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना, जिन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नई स्टाइल के प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, कर लो एक बार। आ जाओ बेटा, फिर से पूरा ध्यान यहीं पे, एकदम 100% ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, कहीं और नहीं। कंसेप्ट बन रहा है फिर से, आ जाओ देखो सुनो क्या कंसेप्ट बनाया गया। बोला गया कि मान लीजिए फिर से अपने पास इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बात नहीं। तुचक पुचक तुचक पुचक तुचक पुचक तुचक पुचक तुचक पुचक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर ना अपने पास एक इस तरह की रॉड है, ठीक है। अपने पास क्या है, यहाँ पर इस तरह की रॉड है, ठीक है। उसको मैंने बीच में से ऐसे हिंज कर दिया, मैंने यहाँ पर उसको बीच में से ऐसे हिंज कर दिया। तो मैंने बोला कि मान लो ये पॉइंट है कुछ ए, ओके, और ये पॉइंट है कुछ बी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रॉड ऐसे घूमे, अगर ये रॉड ऐसे घूमे तो VA माइनस VB कितना होगा, बोलो। अभी बताया था, इसी वीडियो में बताया था, VA माइनस VB कितना होगा, बोलो। अरे कितना होगा, 0, है ना, क्योंकि बीच में से हिंज है और ए और बी पॉइंट दोनों बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, दोनों पर सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या बोला गया कि VA माइनस VB, इसका मतलब क्या बोला गया, VA माइनस VB अगर 0 है तो VA इज इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू VB। अब मेरी बात सुनो, मान लो अगर मैं यहां पर एक और रॉड ऐसे फंसा दूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं एक और रॉड ऐसे फंसा दूं, सेम लेंथ की है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सेम लेंथ की, जितने लेंथ की पहली रॉड थी ना उतनी ही लेंथ की दूसरी रॉड है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि मान लो ये है D और ये है E, ठीक है। अब बताओ VD माइनस VE कितना होगा, अरे 0 ही होगा, है ना। VD माइनस VE भी कितना हो जाएगा, 0। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VE, हाँ, क्योंकि सारी दूरियां तो बराबर हैं, अरे सारी दूरियां तो बराबर हैं। अब अगर मान लो एक और रॉड अगर मैं यहां पर ऐसे फंसा देता, मान लो एक और रॉड अगर मैं यहां पर ऐसे फंसा देता, इस पॉइंट को मैं F बोल देता, इस पॉइंट को अगर मैं G बोल देता, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं क्या कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VE इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू VG। अरे कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, अब मेरे एक बात समझ में आई यार, अगर इस तरह से अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट रॉड अगर ऐसे फंसा लूं, अगर मैं इस तरह से ऐसे क्या करूं, इनफाइनाइट रॉड अगर ऐसे फंसा लूं, तो ये क्या बन जाएगी, अरे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक डिस्क। ये क्या बन जाएगी, एक डिस्क। फिर मेरे बात समझ में आई कि यार अगर मुझसे डिस्क पर कोई पोटेंशियल पूछ ले तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। भाई अगर मुझसे डिस्क का सवाल पूछ ले, अगर मुझसे क्या पूछ ले, डिस्क का सवाल पूछ ले कि भैया ये डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है, और भैया डिस्क की रेडियस है R, डिस्क की रेडियस है R। मैंने कहा ठीक है, और डिस्क को बीच में से हिंज कर दिया, डिस्क को बीच में से हिंज कर दिया, ठीक है। ये क्या है, डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और डिस्क अपनी ऐसे घूम रही है, मान लो डिस्क अपनी मान लो ऐसे घूम रही है, या ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मान लो, क्या फर्क पड़ता है उसे, तो कैसे भी घूम रही है। मैंने कहा ऐसे घूम रही है मान लो। भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई, घूम रही है ऐसे, कहां घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, कहां घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपनी ऐसे डिस्क कोई घूम रही हो और आपसे इस तरह का सवाल कर ले, आपसे इस तरह का सवाल कर ले, क्या सवाल कर ले कि भाई ये सेंटर पॉइंट है और ये है कोई P पॉइंट, ये है कोई P पॉइंट, तो आंसर VC माइनस VP उतना ही आएगा जितना भाई साहब एक रॉड के लिए आता है, जितना एक रॉड के लिए, यार हाना तो बोलिए यार, जितना एक रॉड के लिए आता है। अब तुमको यहाँ पर डिफरेंस अगर पूछता तो तुम क्या बोलते, B ओमेगा और L स्क्वायर बाय 2, यही तो बोलते। तो यहाँ पर भी मुझे वही बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, VC माइनस VP कितना आना चाहिए, ये B ओमेगा और R स्क्वायर बाय 2, क्या आना चाहिए, B ओमेगा और R स्क्वायर बाय 2। मोड ले लिया है मैंने कि भाई कौन सा पॉजिटिव हो कौन सा नेगेटिव, पर मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, कितना, B ओमेगा R स्क्वायर बाय
2। और अगेन इन दोनों में से एक पॉइंट हिंज पॉइंट होना चाहिए, है ना। एक पॉइंट कैसा होना चाहिए, हिंज पॉइंट होना चाहिए। और ये r क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी ऑन द डिस्क। ये क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी। अभी VP यहां ना होकर यहां पर भी हो सकता था P, ये यहां पर भी हो सकता था P, ये यहां पर भी हो सकता था P, ये यहां पर भी हो सकता था P, है ना, ये यहां पर भी हो सकता था P। भाई दूरियां तो हर जगह सेम है ना, अरे दूरियां तो हर जगह सेम है ना। तो VC माइनस VP का जो मॉड है वो किसके बराबर आएगा, B ओमेगा और r²/2 के बराबर आएगा। आई होप तुम्हें मेरी बात बढ़िया ढंग से समझ आ गई होगी यार, है ना। तो डिस्क के लिए अगर मुझसे सवाल पूछ ले तो मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। चलो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, उसके बाद में चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। करो, आ जाओ बेटा। देखो एक बढ़िया सवाल कराता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। देखो आ जाओ। तो मैंने बोला कि मान लीजिए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा ऐसा है, बहुत बढ़िया भाई। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर यहां पर रखी हुई है एक डिस्क ऐसे, हुई। अच्छा ये डिस्क है, ओके। और ये है उसकी रेडियस, ठीक है, ये है उसकी रेडियस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये जो डिस्क है ना, इसको मैंने हिंज एक्चुअली सेंटर पर नहीं कर रखा। इसको देखो मैंने हिंज कहां करा है, देखो इसको मैंने यहां पर हिंज करा है, इसको मैंने यहां पर हिंज करा है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S, ठीक है, इसको बोल दिया S। और भाई साहब ये जो डिस्क है ना अपनी, ये डिस्क ऐसे घूम रही, ऐसे घूम रही, ये डिस्क अपनी ऐसे घूम रही। सवाल क्या बोला, सवाल सुनो। सवाल बोला फाइंड, सवाल बोला फाइंड VQ माइनस VR, सवाल बोला फाइंड VQ माइनस VR। चलो भाई कर दो, आसान सवाल है, बिल्कुल फालतू टाइम पास सवाल है, देर मत लगाना, जल्दी कर दो एकदम, ठीक है। करो, आई होप तुमने कराया यार एक बार, है ना। कराया कि नहीं कराया यार, पक्की बात एकदम। और मेरी बात सुनो, यहां तक अगर आए हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो में समझ तो सब कुछ आ रहा होगा यार। और अगर समझ सब कुछ आ रहा है तो बढ़िया ढंग से एकदम वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है यार, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से तैयारी कर पाए, ठीक है। अब आ जाओ, सुनो मैं कराता हूँ सवाल को तुम्हें। देखो क्या सवाल बोला गया कि भाई VQ माइनस VR बताओ। फिर मैंने वही शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो VQ माइनस VR में से कोई हिंज पॉइंट है क्या, अरे नहीं है। VQ माइनस VR में से कोई हिंज पॉइंट नहीं है। तो एक इक्वेशन में तो सॉल्व होने वाला नहीं है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, हिंज पॉइंट के साथ दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो पहले VP और VQ में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं VP में और VQ में। पर VP और VQ में हायर पोटेंशियल वाला कौन है भाई, ऐसे जा रही ना रॉड, तो ऐसे जा रही है ना, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो P हायर है। P कैसा है, हायर है। तो क्या लिखा मैंने, VP और माइनस VQ इज इक्वल टू B ओमेगा और R²। यहां पर R क्या है, देखो ध्यान से देखो, तो ये दूरी है R, अरे ये दूरी है R, और ये भी दूरी है R। तो ये दूरी कितनी हो गई, √2R। कितनी हो गई, √2R। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2R² और डिवाइड बाय 2, 2 ने 2 को मार दिया। तो VP माइनस VQ विल बी इक्वल टू B ओमेगा और साथ में R²। ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई एक इक्वेशन। अब दूसरे निकालते हैं, किस पे, P और R के बीच में निकाल लेते हैं। कहां निकालते हैं, P और R के बीच में। तो हायर कौन है, P हायर है ऑब्वियसली। तो VP माइनस VR इज इक्वल टू B ओमेगा और दूरी, दूरी कितनी है 2R, तो 2R का स्क्वायर हो गया 4R²। तो 4R² बाय 2, तो कितना हो गया B ओमेगा और साथ में 2 और R²। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। और अपने को बताना क्या था, VQ माइनस VR। क्या बताना था, VQ माइनस VR। तो क्या करें, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दें। अरे दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दें, तो क्या आ गया, VP माइनस VR और माइनस VP और साथ में क्या आया, सही कर रहा हूं ना मैं, VP माइनस VR और माइनस VP और प्लस BQ, है ना। तो ये क्या आया, 2B ओमेगा R² माइनस B ओमेगा R²। तो कितना आया, B ओमेगा और साथ में R², और VP ने VP को मार दिया। तो VQ माइनस VR इज इक्वल टू कितना आया, B ओमेगा और साथ में R²। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें बड़े ढंग से समझ आ गया होगा यार, आसान सवाल है, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, तो है ना। चलो इसको नोट करो एक बार, उसके बाद में तुम्हें SC वर्मा में एक सवाल दिया हुआ है, देखो 4 सवाल दिए हुए हैं, उन 4 को कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन चारों में से अगर बेटा 2 सवाल भी आप कर पाओ ना, समझना भाई साहब मजे आ जाएंगे एकदम। SC वर्मा में
ईएमआई का जो चैप्टर है उसमें 59 से लेकर 62 तक, 59 से लेकर और 62 तक 4 सवाल हैं। उन 4 सवाल में सब आपसे 2 भी हो जाए ये सुनने के बाद तो समझ लेना भाई साहब तुम्हें बहुत बढ़िया समझ आया है। ठीक है, इसको नोट करो एक बार, फिर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। ठीक है, करो। आओ बेटा देखो, सुनो एक जानदार सवाल करते हैं। सुनो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात कर रहा हूं। ठीक है, किसमें बात कर रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब मैं ड्रॉ तो ऐसा करूंगा पर तुमसे ऐसे समझना। ठीक है, कैसे समझना? ऐसा समझना। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कहीं लिख के छोड़ दो एचपी, बाद में सोचा अच्छा हिमाचल प्रदेश में सर क्या करने गए थे, पूरा लिखना उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, बोला गया कि उसमें इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बोला गया कि इस तरह का क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हें पुरानी वाली वीडियो में याद है मैंने तुम्हें रेल प्रॉब्लम कराई थी, है ना? रेल प्रॉब्लम में उस टाइम में वो कैसी थी? सीधी रेल थी, है ना? सीधी रेल थी। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर ना ये ऐसा मान लीजिए रेल है, ये क्या है? एक रेल है। ठीक है, सर्कुलर रेल है ये कैसी रेल है? सर्कुलर रेल समझ लेना। ठीक है, रेल है ये, कंडक्टिंग रेल है एकदम। ठीक है, कंडक्टिंग रेल, कंडक्टिंग रेल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये कंडक्टिंग रेल है, रेजिस्टेंस लेस है, फ्रिक्शन लेस है, कुछ भी नहीं है। अब क्या बोला गया? बोला गया कि बीच में यहाँ पर एक ऐसे रॉड को हिंज कर रखा है। ठीक है, एक रॉड को हिंज कर रखा है और रॉड की जो लेंथ है ना वो इसकी रेडियस के ही बराबर है। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पर उसको ऐसे हिंज कर दिया। ठीक है, बोला गया कि m मास की रॉड है और l उसकी लेंथ है और छोटा r क्या है? उसका रेजिस्टेंस है। इस रॉड का रेजिस्टेंस है छोटा r। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। तो तुम्हें एक बात तो पता है ना कि जब ये रॉड अगर ऐसे घूमने लगे, अगर ये रॉड ऐसे घूमने लगे तो इसके एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसके एंड के बीच में क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो सवाल ऐसे बोला गया, सुनो, एक वायर को ना यहां से ऐसे कनेक्ट किया गया और देखो ये यहाँ पर ऐसे कनेक्शन नहीं है, कहीं सोचो कि यहाँ कनेक्ट हो रखी है, कनेक्ट नहीं हो रखी। और यहां से क्या करा गया? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा गया R। ठीक है, और वो लाकर ऐसे यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया। तो जब ये रॉड ऐसे घूमेगी, जब ये रॉड ऐसे घूमेगी तो इसमें करंट बहने लगेगा सर्किट के अंदर, है ना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो R में से करंट बहने लगेगा। पर पहली बात तो ये कि करंट कैसा बहेगा? सुनो जरा मेरी बात, सुनो जरा ध्यान से। तो क्या सवाल है? सवाल तो यही है, सवाल तो यही है कि फाइंड आउट द करंट, फाइंड आउट द करंट, फाइंड आउट द करंट इन रेजिस्टेंस R, इन रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, उसमें करंट बताना है। पर करंट आएगा कैसे? पहली वो बात सुनते हैं, देखो जरा सुनो। तो रॉड कैसी जा रही है? रॉड जा रही है ऊपर, रॉड जा रही है ऊपर। तो V क्रॉस B मतलब ये कैसा पॉइंट है? ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो करंट बह रहा है सर्किट के अंदर ऐसा, करंट बह रहा है सर्किट के अंदर ऐसा, है ना? तो ये करंट बस मुझे बताना है। पर ये करंट होगा कितना? अरे ये करंट होगा कितना? तो ये बात अभी तुम्हें 2 मिनट पहले बताई कि भैया घूमती हुई रॉड को आप बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। यार देखो सवाल हो गया, इतनी सी बात बस याद होनी चाहिए थी। सुनो जरा ध्यान से, टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक। ये हो गया R ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गई अपनी एक बैटरी, ये छोटा R। ओके ये लो, और बैटरी कितने की है? बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाय 2 की बैटरी है, ईएमएफ है ये। ठीक है, चलो करंट आ गया। करंट निकालने में क्या बड़ी बात है? सुनो, बी ओमेगा और एल स्क्वायर बाय 2 और कितना आया? R प्लस R, क्योंकि सीरीज में थे ना तो सीधे जुड़ गए। ठीक है, दिस विल बी द करंट इन दिस रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब बेटा इस तरह के 4 सवाल एचसीवी में आप देखोगे ना, एचसीवी में जो ईएमआई वाला जो चैप्टर है, एचसीवी में जो ईएमआई वाला चैप्टर है उसमें 59 से लेकर और 62 तक बेटा ये 4 सवाल इसी तरह के सवाल है। अब उसमें रेजिस्टेंस ले रखा है, ये वर्टिकल प्लेन में ले रखी है, तो टॉर्क वर्क का कंसेप्ट आ जाएगा, मैकेनिक्स लग जाएगी। पर होना तो यही है, आखिरी में इक्विवेलेंट सर्किट तो ऐसा बन के करंट तो इसी प्रकार से आएगा, मेथड तो यही रहेगा। बोलो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यार आई होप तुम उसको सवाल अच्छे से सॉल्व कर लोगे। उन चारों में से अगर 2 भी सवाल सॉल्व हो जाएं तो समझना कि भाई साहब मजे आ गए। और सर बाकी 2 कौन कराएगा? अरे मैं कराऊंगा ना यार, क्या टेंशन है, मैं हूं, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आई होप तुम्हें आज की चर्चा अच्छी ढंग से समझ आई होगी यार, और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, यहाँ वहां जो भी आपको लगे, जिसको भी जरूरत हो, जो भी जेई की तैयारी कर रहा हो, जो भी नीट की तैयारी कर रहा हो, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है ताकि बेटा बाकी लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, टाटा।